आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। मंगलवार रात को सोस्ती गेट के पास जा रहे एक दंपति को रोकने के बाद होमगार्ड द्वारा युवक की पत्नी का वीडियो बनाने का मामले ने तूल पकड़ लिया। इसको लेकर कई देर तक वह हंगामा चलता रहा। इस दौरान होमगार्ड व युवक के बीच कहासुनी हुई। युवक के साथ मारपीट की गई। पत्नी का भी आरोप है कि उसके साथ भी मारपीट की गई, उसे गिरा दिया गया जब वह गर्भवती थी। इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग वहाँ एकत्र हो गए, लेकिन पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। बाद में समझा इस पर लोग वहाँ से रवाना हो गए। लोगों ने कहा कि होमगार्ड शराब पिया हुआ था। मेरे को उसने आदमी ने, इनका पुलिस का आदमी था, वर्दी पहना हुआ था, उसने मेरे को रुकवाया। उसने बोला साहब साइड में लगाओ। मैंने साइड में लगाई। उसने मेरा लाइसेंस दिया, मैंने लाइसेंस ले लिया। मैंने उनको बोला सर क्या प्रॉब्लम है? तो बोला आप एक काम करो, साहब से बात कर लो। मैं साहब के पास में गया, लाइसेंस उनके पास में ऑलरेडी पहुंच चुका था। तब मैंने उनको बोला सर मेरी वाइफ प्रेगनेंट है, माजे सिंह जी परिहार है डॉक्टर साहब, उनके पास में उनकी वाइफ जो गर्भवती 12 की वजह से उनको दिखाने जा रहा हूँ। मेरी वाइफ को मैं मेरे घर से आ रहा हूँ, उसके बाद में उनको जा रहा हूँ डॉक्टर के पास दिखाने। देन उसने क्या किया कि जैसे मैं साहब ने मेरे को वापस लाइसेंस दे दिया, उसने चुपके से मेरी बात का वीडियो बना रहा है वो। मैंने उसको देख लिया वीडियो बनाते हुए, तो मैंने उसको टोका। मैंने कहा तू वीडियो क्यों बना रहा है? तो वो बोलता है वैसा मेरी प्रॉपर्टी में कुछ भी करूं। मैंने कहा ऐसे कैसे तू बना लेगा किसी भी लेडीज का वीडियो? तो जब मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीना तो उसने मेरे को गाली देते हुए मेरे मुंह पे मार दिया, सर पे मार दिया। उसके साथ में 2-3 जो बंदे यहाँ पे ड्यूटी पे थे, उन्होंने मेरे यहाँ पे मारा, मेरे सर पे मारा है। सबने मिलके मारा और मुझे भी मारा है। तो मेरे को गुस्सा आया तो मैंने भी उसको मारा एक चाटा और अपनी चप्पल खोल के उसको मारा है और उसने मुझे नीचे गिराया। वो मारा है। वो होमगार्ड का है, वो भाग गए दोनों और दोनों पिए हुए थे। मिलके भगा दिया। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती क्या? मिले हुए और वो दोनों जम्मू कश्मीर की जिला विकास परिषद के आए नतीजे। सबसे आगे निकला गुपकार गुट। 70 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। राजस्थान में करप्शन केस में केंद्रीय मंत्री को हाईकोर्ट से मिला नोटिस। संजीवनी कोऑपरेटिव में गबन का है मामला। मुरादाबाद में किसानों ने घटना को दिया अंजाम। दिल्ली जाने से रोकने पर नाराज किसानों ने एसएसपी की गाड़ी में की तोड़फोड़। कोरोना के नए रूप को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। ब्रिटेन से आने वाले हर शख्स के सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। तो ही महामारी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यूरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए जारी किया एसओपी। लेसेंट ने सरकार की ओर से जारी की रिपोर्ट। 2019 में प्रदूषण से भारत में हुई करीब 17 लाख मौतें। वहीं अर्थव्यवस्था को 2.6 लाख करोड़ का नुकसान। गृह मंत्री अमित शाह 26 को करेंगे असम का दौरा। कई विपक्षी विधायक भाजपा में होंगे शामिल। भारत ने चीनी कंपनी को दिया एक और बड़ा झटका। रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन सेट निर्माण में किया अयोग्य घोषित। राजस्थान में कोरोना मामलों की संख्या हुई 3 लाख के पार। लिया गया बड़ा फैसला। नए साल की पूर्व संध्या पर राजस्थान में नहीं होगा कोई जश्न। आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध। एक बार फिर पाकिस्तान हुआ बेनकाब। पंजाब में पुलिस ने पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए गिराई गई AK-47 राइफल और कारतूस किया बरामद। तो दोस्तों ये थी बीते घंटे की कुछ प्रमुख खबरें। भारत में कोरोना के मामले 175,116। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,92,518। भारत में कोरोना से ठीक हुए 96,36,487। भारत में कोरोना से मौतें 1,46,111। जयपुर कोविड-19 के मंगलवार को 807 पॉजिटिव केस सामने आए, जहां सबसे अधिक नए केस 163 अकेले राजधानी जयपुर में दर्ज हुए हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर कोटा में 91 पॉजिटिव केस आए। वहीं मंगलवार को 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। मारवाड़, मेवाड़, अंचल के जिलों की कोरोना रिपोर्ट। अजमेर से 60, बाड़मेर से 3, भीलवाड़ा से 19, बीकानेर से 10, चित्तौड़गढ़ से 8, डूंगरपुर से 32, जैसलमेर से 12, जालोर से 10, जोधपुर से 56, नागौर से 28, पाली से 21, राजसमंद से 36, सिरोही से 6 और उदयपुर से 67 संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। वहाँ पे हमारे टिकट डिफेंड के पैसे वापस मांग रहे हैं और कोई नहीं। क्या कह रहे हैं? ये दे नहीं रहे हैं। 15-20 दिन के बस भी बाहर से बाहर लेके जा रहे हैं। मारवाड़ में एंट्री भी नहीं कर रहे। अभी आनाकानी कर रहे हैं। बोले 1 तारीख को देंगे, वो देंगे। महीने भर से बस आए नहीं। जब से 15 वैक्सीन हुए उसके बाद में यहाँ लाई नहीं गए ट्रेन पे। बस ऑफिस में नहीं से पकड़ के ले गए बस को। अब ये पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज।
कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में हनुमानगढ़ जिले में भी अब इसका काफी असर देखने को मिल रहा है और जगह जगह आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। टोल नाकों पर धरने लगाकर टोल सेवाएं निःशुल्क करवाई जा रही हैं। व किसानों के समर्थन में जिले के व्यापारी व अन्य सामाजिक संगठन व राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलना तेज हो रहा है। और वहीं इसी विरोध की कड़ी में युवाओं व किसानों ने जंक्शन स्थित रिलायंस मॉल के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। व मॉल में आने वाले लोगों को वहां से फूल देकर उनको वापस वहां भेजा जा रहा है और उन्हें अडानी अंबानी के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करने की समझाइश की जा रही है। साथ ही धरने पर बैठे लोगों ने कहा है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जो केंद्र सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती। ये शंका है किसानों को कि केंद्र की सरकार उनको ये कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर जो है किसानों की जमीनों को उनको सौंपेगी, कौड़ियों के भाव सौंपेगी और किसान को खेतीदार मजदूर बना के बंधुआ मजदूर बना के छोड़ेगी। इस बात के लिए इस किसान को 14 वर्ष की उम्र में खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुकी भरतपुर की एक बेटी को भविष्य के लिए अपने पिता से ही जंग लड़नी पड़ रही है। बेटी का कहना है कि वो पढ़ाई और खेलों में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसका बाल विवाह कराना चाहते हैं। ऐसे में मजबूरन पीड़िता और उसकी मां ने अब इसके खिलाफ राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग से मदद की गुहार लगाई है। मेरे ताऊ मेरे पापा को बहकावे में लेकर मेरा बाल विवाह करवाना चाहते हैं और मुझे पढ़ने नहीं देते और मेरे 2 छोटे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें भी अपने कवाजे में ले रखा है और उनसे गंदी गंदी गालियां दिलवाते हैं और मुझे तैयारी भी नहीं करने देते। अभी मेरा कंपटीशन निकल के गया है 4 से 7 दिसंबर तक पावर लिफ्टिंग का, मुझे करने ही नहीं देते, तैयारी भी नहीं करने देते और शादी करना चाहते हैं मेरी। पीड़िता ने बताया कि वो वेट लिफ्टिंग में अब तक राष्ट्रीय स्तर की 5 प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी है। सभी 5 प्रतियोगिताओं में उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। उसे खेल में रुचि है और वो भविष्य में भी लगातार खेलते रहना चाहती है। पीड़िता की मां ने बताया कि उसके पिता उसकी बेटी का बाल विवाह कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। जब इसका विरोध किया तो परिजनों ने दोनों को घर से निकाल दिया। दक्षिण कश्मीर के गुलगांव में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए एनकाउंटर में आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बताया कि गोंदोनू इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के परिवार ने उनसे हथियार डालने और सरेंडर करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने पुलिस और सेना के जवानों के सामने सरेंडर कर दिया। दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। ये है नई उड़न परी सोफिया सूफी। फिट इंडिया मुहिम के तहत 6000 किलोमीटर दौड़ का लक्ष्य है। नई दिल्ली से दौड़ते हुए सोफिया सूफी मंगलवार को अजमेर पहुंची। यहां पटेल स्टेडियम में शहरवासियों ने सोफिया सूफी का स्वागत किया। वहीं सोफिया सूफी ने 16 दिसंबर को नई दिल्ली से अपनी दौड़ शुरू की। चारों महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज की दौड़ लगा रही हैं। सूफी 135 दिन में यह दूरी तय करेंगी। सोफिया सूफी की दौड़ नई दिल्ली से मुंबई और चेन्नई से कोलकाता होते हुए फिर नई दिल्ली पहुंचेगी। अजमेर रनर्स कैंप के मैराथन रनर गेगल टोल नाके से सूफी के साथ दौड़ते हुए पटेल स्टेडियम पहुंचे। बता दें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की 4000 किलोमीटर की दूरी 87 दिन में तय कर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुकी हैं। देश में फरवरी में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी देते हुए कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल जनवरी फरवरी में कराने की कोई योजना नहीं है। शिक्षा मंत्री ने ये साफ किया कि परीक्षाएं फरवरी के बाद ही कराई जाएंगी। हालात को देखते हुए जल्द ही परीक्षा की तारीखें जारी की जाएंगी। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन का फिलहाल देश में कोई केस नहीं है। ये बात केंद्र सरकार ने मंगलवार को कही। नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि कोरोना का नया स्ट्रेन काफी तेजी से फैलता है। नए स्ट्रेन को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अभी तक भारत और दूसरे देशों में बन रही वैक्सीन की क्षमता पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।
एक ओर जहां कई देश चांद तक पहुंचने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर चीन चांद की मिट्टी और पत्थर जमीन तक ले आया है। चांद पर सबसे बाद में पहुंचने वाले चीन ने ये कारनामा सबसे पहले कर दिखाया है। चीन का E5 चंद्रयान 2 किलो से ज्यादा सैंपल लेकर गुरुवार को धरती पर उतरा। इससे पहले भी चीन चांद पर 2 और यान भेज चुका है। इस बार E5 के कामयाब मिशन के साथ ही चीन 21वीं सदी में चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उसने ऐसा 7 साल में 3 बार किया है। यूके में कोरोना वायरस का नया रूप यानी म्यूटेशन सामने आया है। इसके बाद भारत ने यूके से या वहां से होकर आने वाले लोगों के लिए SOP जारी की है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत आज रात 12 बजे तक यूके से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट कराना होगा। अगर उनमें कोरोना का नया रूप पाया गया तो सेपरेट आइसोलेशन में रहना होगा। देश में कोरोना का नया स्ट्रेन न फैले, इसके लिए सरकार ने सोमवार को यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर 23 से 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।